नमस्कार दोस्तों भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों 1 जुलाई 2025 से बुकिंग करने के लिए आपको आईआरसीटी की वेबसाइट या ऐप पे आधार वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और जो बड़ी बदलाव किया गया है वह है कि 15 जुलाई से आपको ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा ओटीपी भी लगेगा। दोस्तों तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए सरकार जो नए नियम लाए हैं यह क्यों लाए हैं? तो दोस्तों बात ऐसी है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि तत्काल टिकट शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में बिक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां दलाल और फर्जी एजेंट सॉफ्टवेयर या गलत तरीके से टिकट बुकिंग कर लेते हैं। ऐसे में दोस्तों आम यात्रियों को टिकट मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अब बात आती है कि आधार ऑथेंटिकेशन कैसे काम करे। दोस्तों अगर आप आईआरसीटी वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपका आधार नंबर को अपने आईआरसीटी अकाउंट से लिंक करना होगा। जब आप टिकट बुक करने जाएंगे तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। यह ओटीपी डालने के बाद ही आपकी बुकिंग कंफर्म होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप काउंटर से भी तत्काल टिकट बुक करवाते हैं तो वहां भी यही प्रोसेस होगा। वहां भी आधार नंबर लगेगा और वहां पर भी ओटीपी वेरीफाई करना होगा। ऐसे में दोस्तों अब सवाल उठता है कि अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है या उसके आधार कोई मोबाइल से लिंक नहीं है या लिंक है भी तो वह मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, तो ऐसे में क्या टिकट नहीं बुक कर पाएगा? तो दोस्तों बात ऐसी है कि फिलहाल रेलवे के नए नियम के अनुसार अभी आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो तत्काल टिकट बुक कराना मुश्किल हो सकता है। बिना आधार के टिकट बुक करने का कोई और तरीका रेलवे की ओर से अभी दी गई जानकारी में नहीं बताया गया है। दोस्तों रेलवे के नए नियम के मुताबिक एक चीज और किया गया है कि पहले 30 मिनट तक एजेंट को बुकिंग करने से रोका गया है। दोस्तों जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि तत्काल टिकट की बुकिंग सुबह से शुरू होती है। एसी के लिए 10 बजे से शुरू होती है और नॉन एसी के लिए 11 बजे से। पहले दोस्तों देखा गया है कि एजेंट इन शुरुआती मिनटों में ही ज्यादातर टिकट बुकिंग कर लेते थे, जिससे आम लोगों जिससे आम लोगों को टिकट नहीं मिल पाते हैं। लेकिन दोस्तों अब इस नए नियम में यह कहा गया है कि पहले 30 मिनट तक सिर्फ आम आदमी ही टिकट बुकिंग कर पाएंगे। इससे आम लोगों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों कुछ लोगों का मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि काउंटर से टिकट बुक करने वालों के लिए क्या क्या बदलाव किया गया है। तो दोस्तों अगर आप रेलवे स्टेशन पे काउंटर से तत्काल टिकट बुक करते हैं तो 15 जुलाई 2025 से आपको आधार नंबर देना होगा। काउंटर पर भी आपको आधार वेरिफिकेशन ओटीपी के जरिए करवाना होगा, यानी आपका मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी आ सके। अगर दोस्तों आप किसी और के लिए भी टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो भी आपको उस आदमी का आधार और ओटीपी चाहिए होगा। दोस्तों कुछ लोगों का मन में यह भी सवाल आ रहा है कि क्या यह नए नियम सिर्फ तत्काल टिकट के लिए हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। यह नए नियम सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए है। अगर आप सामान्य टिकट या वेटिंग लिस्ट वाले टिकट करवाते हैं तो वहां आपको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं बताई गई है। दोस्तों नए नियम आने के बाद हम लोगों का मन में सवाल उठ रहा है कि अगर मैं किसी एजेंट से टिकट बुक करवाता हूं तो अब क्या होगा? तो दोस्तों बात ऐसी है कि जैसे आपको बताएं कि पहले 30 मिनट तक तो एजेंट तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएगा। उसके बाद भी अगर कोई एजेंट बुकिंग करता है तो उसको भी आधार और ओटीपी का वेरिफिकेशन करवाना होगा। दोस्तों कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर टिकट बुकिंग करने में उससे कोई दिक्कत होता है तो वह क्या करेगा। दोस्तों अगर आपको टिकट बुकिंग करने में कोई परेशानी हो, जैसे ओटीपी न आए या आधार लिंक ना हो, तो आप आईआरसीटी के हेल्पलाइन 139 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चाहे तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, वहां भी जाकर आप मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको टिकट बुकिंग करने में आधार से जुड़ी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप UIDIA के हेल्पलाइन 1947 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि आप अपने आईआरसीटी अकाउंट में आधार लिंक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको आईआरसीटी के वेबसाइट पर या ऐप पर लॉगिन करके माई प्रोफाइल सेक्शन में जाकर आपको आधार डिटेल जोड़ना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं